हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 6 रे जो रही साहित्य बही साहित्य सिंधु तार द्वितीय अध्याय हॉकी। आज यारी विषय रे आम आज भल भाव बुझा और पढ़ा तापर नेक्स्ट अध्याय कन्सेंस करवा। से कही खेल किए भल न पाए, खेल खाली आमको आनंद दिएनि, आमर शरीर गठन में साहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक करे। किंतु आम्भे माने मन रखिया जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हो। ताले मते गोटे कथा कह, आमे जे प्रतिदिन विद्यालय जे खेलुचु 3.5 ରୁ 4 अधघंटे कहीं गवर्नमेंट कहीं आमको दौर खेलने जे सरकार आमको ये दौर जे खेले आम शक्ति आम शरीर उन्नति होता है, गठन होता है, रक्त भल संचालन होता है, मन को खुशी लगे। से बुझिपार नियमित व्यायाम अंगचालना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। एथिजोगु स्वेद आकार रे देहरु दूषित अंश बहिर्गत होता है। स्वेदर अर्थ हो झाड़, माने झाड़ द्वारा आम जो खेलु आम शरीर अधिक मात्रा झाड़ बहे, अर्थात आम शरीर जी सब दुर्गंध कार्य से झाड़ द्वारा बाहर को काढ़ी नहीं था। आमे व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नेउ एवं यह द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाए। हाँ, तुमने सब जग करूव व्यायाम करुव देला तुम जोर सोर माने कौन नियो प्रश्वास नहीं था। व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। जो मैंने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती से निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए ना। यथा तुम्हें देखि तुम बापा माँ का जो मैंने चाष कम करती जो मैंने पथर कम करती जो मैंने घरे किसी कम करती तो सेमानकर कौन व्यायाम कर किसी दरकार हुए नहीं। किंतु जो मैंने मानसिक परिश्रम करती से यह एकांत प्रयोजन। अनेक प्रकार खेल थिले हैं, मुख्यतः यह दुई भाग विभक्त कर केतक खेल को घर भितर, केतक खेल को घर बाहर, जेटा तुम कौच इंडोर गेम आउटडोर गेम। इंडोर गेम कोटा, आउटडोर गेम कोटा, माने जोटा आम घर भितर कौन कौन खेलु थाउ, ताश, पशा, लूडो, क्यारम, चेस, पिंगपोंग प्रभृति खेल साधारणतः घर भितर हुए, हाँ कि नहीं। आउ तुम चाइनीज चेकर भी खेलुथिबो, किंतु डुडू, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, भलीबॉल, खो प्रभृति बाहर खेला जाए। आहरी मध्य टेबल टेनिस, पुच्ची प्रभृति खेल घर भितर और बाहर खेला जाए। एगुड़िक मध्यरु केतक खेल प्रकृत में विदेशी हेले हैं आम देश में विशेष लोकप्रिय हो पारिछि। यथा क्रिकेट। क्रिकेट हूँ विदेशी खेल यहाँ, किंतु जितेबाला इंग्रेज मैंने आम देश को आसते से खेल आम भारतीय गोटे भल पसंद समस्तଙ୍କର। फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाड़ी माने दुई दल होई खेलती। प्रति दल रे 11 जन खेलाड़ी रहती। आम भारतर बा जदि कह जाए भारत जातीय खेल कौन हॉकी। प्रत्येक हाथ में काठ तैयारी गोटे प्रकार बाड़ी रही है, यह हॉकी स्टिक कह जाए। यही बाड़ी बा स्टिक अग्रभाग चेप्टा और बंका, यह साहाय्य गोटे छोट निदा बॉल को गड़ाई गड़ाई खेलने को हुए। पूर्व काल में हॉकी परी गोटे खेल पारस्यर लोक मैंने खेलुले, से ग्रीस रोम लोक मैंने यही खेल शिक्षा कले। किंतु आधुनिक हॉकी खेल प्रथम 1875 मसीह इंग्लैंड रे आरंभ होता। यदि क्वेश्चन आसे जे हॉकी खेल केबे होता, आम कहवा इंग्लैंड रे होता 1875 होता। तार केतेक वर्ष पर गोटे आंतर्जातिक हॉकी खेल समिति गढ़ागला। यही समिति हॉकी खेलर नियम अनुन प्रस्तुत कले। भारतर हॉकी आज जातीय खेलर गौरव लाभ करिछि। ताले आम देशर जातीय खेल कौन हॉकी। भारतीय हॉकी खेलाड़ी मानकर कौशल दक्षता देखि पृथ्वी क्रीड़ाविद माने विस्मित होउछंती। 1928 मसीह हॉलैंड देशर जो ओलंपिक क्रीड़ा अनुष्ठित होइतिला सेते भारतीय खेलाड़ी दल हॉकी खेल में विजयी होई स्वर्ण पदक लाभ करथिले। या परे क्रमागत 5टी ओलंपिक क्रीड़ा रे भारत हॉकी रे शीर्ष स्थान अधिकार करिथिला। तो आमर 1928 कौटी आम हॉकी खेल स्थापन होता अनुष्ठित होता हॉलैंड रे। 1964 मसीहा टोकियो ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे मध्य भारत हॉकी खेल में विजय लाभ करी तार पूर्व गौरव अक्षुण्ण रखिथिला। भारत हॉकी रे पथ प्रदर्शक होई रहिछि। हॉकी खेल में भारतर गौरव मूल निहित अच्छी विशिष्ट क्रीड़ाविद जयपाल सिंह और ध्यानचंद को अपूर्व कृतित्व। ताना आम कह भारत में एमती किसी क्रीड़ाविद अच्छा जो मैंने हॉकी खेल में विजय लाभ कर ओलंपिक रे स्वर्ण पदक पाई। से क्रीड़ा माने कौ माने सर क्रीड़ाविद जयपाल सिंह आउ ध्यानचंद। अच्छा,
ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଝାନ୍ସୀବୀର କହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ବିଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ାନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ହକି ଖେଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳି ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଶତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଥାଏ। ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ପ୍ଲେୟାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ନିଡ଼ାମ୍ବର ସ୍ୱଭାବର ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ସହଜାତ। ହେଲା, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ପ୍ରିୟ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ପୁଣି କାହାର? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ହକି। ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଦଳ ହକିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବୁଝିଲୁ, ପଢ଼ିଲୁ। ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ୟାର କ'ଣ କରିବୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବୁ। Thank you. Keep watching.